फैज़ी का कैरेक्टर एक अलग ही कैरेक्टर है। मतलब आपने इतने सारे आर्मी शोज़ देखे रहेंगे, आर्मी मूवीज़ देखे रहेंगे, ये थोड़ा एक हटके है। मतलब लाइक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा एक शैतानी बचपना एंड एक थोड़ा एक नाइव कैरेक्टर है इसमें। एंड उसका एक अलग ही चार्म है, एक अलग स्वैग है। वो फ्लर्टेशियस है ये। फ्लर्टेशियस है क्योंकि फैज़ी का प्रोमोज में भी है कि F दैट स्टैंड्स फॉर फ्लर्ट, तो एक फ्लर्ट है। बट एट द सेम टाइम वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, अपने देश की तरफ। तो उसके बहुत सारी शेड्स हैं इस कैरेक्टर के। वो एक यू विल कोयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इंडिपेंडेंट है, बोल्ड है, फाइटिंग स्पिरिट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही जिद्दी दिल जिसे कहते हैं वो है। उसे जो करना होता है वो कैसे भी करती है। शी नोज शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, और उसे पता है कि लोग उस पर फिदा भी होते हैं, बट यू नो शी डजंट बॉदर हरसेल्फ। उसके मन में क्या चल रहा है, कोयल के मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, नोबडी। इस कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। इनफैक्ट जब मैंने लुक टेस्ट भी दिया था तो भी अलग अलग तरह के शेड्स में मेरा लुक टेस्ट हुआ था, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज़ कि बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। बहुत ऑफ बीट पर्सन है, अनकन्वेंशनल है, किसी रूल को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन यू नो धीरे धीरे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ अनवील होगा इस कैरेक्टर के बारे में। एंड शी नोज हाउ टू use people for her work, of course not in a bad way, but yeah, she manipulates. That's I think it. like Simple said, we really had a very intense workshops and intense audition का process भी इसका बहुत अलग था। मुझे याद है मेरा जब ऑडिशन लिया गया था तो सबसे पहले मेरा सिड के लिए हुआ था ऑडिशन, जबकि उस ऑडिशन में उनको मेरे में वो एक नाइफ नेचर दिखाई दिया था, जबकि फैज़ी की तब तक कास्टिंग हुई नहीं थी। और फिर फैज़ी के लिए मुझे अराउंड लाइक 6 to 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू ऑडिशंस देने पड़े, तब जाके इस कैरेक्टर तक पहुंच पाया। वर्कशॉप्स हुए, बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए हमारे, काफी सुबह सुबह 9 से 5। आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे आई वाज लाइक, मैंने कहा व्हाट हैव आई साइंड। you won't believe it, इतना मजा आया हमें वर्कशॉप में, बिकॉज इतना कुछ सीखा हमने, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने दोस्तों के बारे में, इन सब के बारे में। वी वर एट यू नो वी वर one उस समय। And trust me, we were actually living the army life. We used to get up around at 3:30 in the morning. हम सेट पे अगर हमें पहुंचना है 4 या 5 बजे, अगर इवन वर्कशॉप्स भी होते थे 7 बजे, तो 5 बजे उठ के 7 बजे डॉट शार्प पहुंचो, पहले वर्कआउट करो, फिर वहाँ पे जाके फिर वर्कशॉप्स के लिए फिर प्रेप करो, फिर वो सारी चीज़ें, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर जो ब्रीफिंग होती थी। इनफैक्ट वर्कशॉप्स में हमें शो से रिलेटेड नहीं पर एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला। हाउ टू यूज योर ब्रेन इन द मोमेंट, व्हाट टू ऑब्जर्व, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली ऑन द सेट आप मतलब वर्कशॉप्स नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस की हमारी ये वर्कशॉप्स हुई। और जो पैंडेमिक में हम लेजी हो गए थे, लेट उठने की आदत, वो सारी चले गई, बिकॉज हमें ये 3 बजे भी उठाते हैं, 3:30 बजे भी रात के उठाते हैं। ऑफ भी होता है तो भी हम लोग वी गेट अप अराउंड एट 5 o'clock. Yeah, because you get used to it. Your body clock actually, मतलब I used to sleep during the pandemic. I used to sleep around at 4 a.m. or 5 a.m. क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं होता था। अभी कैसा होता है कि 11:30 को सो जाओ, 4 या 5 बजे उठो और शूट के लिए आ जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि वॉच द शो। हमने बहुत मेहनत की है, एक यंग शो है। इस तरह के शो यूजुअली इंटरनेट के लिए बनते हैं, पर ये टेलीविज़न के लिए इतना अनकन्वेंशनल शो है जिसमें बहुत रियल इमोशंस हैं। एज ए यूथ आई विल बी एबल, आई मीन इफ़ आई वॉज एन ऑडियंस, मैं ये शो ज़रूर देखती बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट। यू नो कैरेक्टर्स रियल हैं, फ़न भी है, मज़ा भी है, अच्छे एक्टर्स भी लिए हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे। तो यू नो इन ऑल हमें भी मज़ा आ रहा है, एंड आई एम 100% श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू एंजॉय इट। मैं ये समझता हूँ कि यू नो अभी जो द जनरेशन हैज़ चेंज, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द टारगेट ऑडियंस एंड द ग्रुप हैज़ चेंज। तो अभी जिस पैंडेमिक में हमने देखे थे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो टेलीविज़न का आई थिंक ये फर्स्ट शो होगा जिसको एक OTT प्लेटफॉर्म के तरह शूट किया गया है। मतलब इट्स नॉट लाइक ऑलवेज लाइक अ टेलीविज़न फॉर्मेट जैसे शूट नहीं किया है।
इट्स अ वेरी कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। बहुत एनर्जी है शो में, बहुत एनर्जी, एंथुजियाज्म है और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सिर्फ हम 6 ही नहीं हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट भी है बहुत अच्छे हैं। तो उसमें भी बहुत सारा ह्यूमर निकल के आता है, दोस्ती निकल के आती है। हमें सिर्फ 6 को छोड़ के इतने सारे कैरेक्टर्स है इस शो में कि आपको मतलब लाइक आप दंग रह जाएंगे यार किसकी तरफ ज्यादा फोकस करें। देयर इज रोमांस, देयर इज ह्यूमर, देयर इज फन, देयर इज फाइट्स, सो एवरीथिंग इज देयर। फाइट्स, he just looked at But me. I have a fight with him. I have a fight with another character which is hilarious. मतलब मैं उसको डिशम करती हूँ। तो आपको मजा आएगा आगे इन फ्यूचर। फ्लोर, हाँ। Thank you so much. ओके गुलाब जी, सबसे पहले तो नया सीरियल आ रहा है आपका, इसके बारे में बताइए किस तरीके के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। Wanna go? Ladies first. Okay, so Ziddi Dil Mane Na, it's an army background based show, and I'm playing the character of Sanjana, special agent. Sanjana comes from Bundelkhand. She's very rough and tough. She is very अक्खड़, and जो दिल में होती है, दिल की साफ है बहुत, so जो दिल में होता है बोल देती है। एंड उसे वही लोग पसंद है जो क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन है लाइफ में, बहुत पैशनेट है अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने अपने काम को लेकर, तो उसे भी वैसे ही लोग पसंद हैं जो इक्वली फोकस्ड है या उनका कुछ गोल है लाइफ में। सो व्हेन शी एक्चुअली मीट्स सिड गंजू, उसको लगता है कि ये तो टोटल ऑपोजिट है एंड इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि how they go ahead in the story. जैसा कि दिलजोत ने बताया, कैप्टन संजना ने, आई प्ले सिड गंजू, सिड जी। सिद्धार्थ बहुत ही एम नहीं है लाइफ में, कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में, ऐशो आराम में पड़ा हुआ है और उसे पसंद है, उसे चेंज होना भी नहीं, बट किसी तरह वो कैप्टन संजना से मिलता है एंड उसकी लाइफ बदल जाती है। सो that's Sid Ganju, and I think this is a show where everybody is a misfit. Yeah. Everybody is हर कोई हर कोई अपना लक्ष्य ढूंढ रहे हैं। So we are all misfits, and it's a story of us misfits against a backdrop of a training academy where we are being trained to be ready for any and every emergency in a civilian environment. Yes. So that's what Ziddi Dil Mane Na is all about. Okay, इस आपके कैरेक्टर में बात किया कि प्रिपरेशन तो इस कैरेक्टर के लिए कितनी प्रिपरेशन? मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली इन्होंने बहुत हेल्प की है, इनफैक्ट रोज़ करती हैं। प्रिपरेशन तो वैसे हर रोल के लिए होती है, बट फिजिकल ट्रेनिंग जितनी कि मैं कर रहा हूँ मैंने लाइफ में कभी नहीं की। और honestly I'm so glad that I'm working with her because she's a fitness freak and not just fitness with diet, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम लोग शूट कर रहे थे नासिक में फॉर द प्रोमो, और होटल के बुफे में मैं इनके पीछे चल रहा था क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। Thank you. I think that is because you are relatively new to the whole, like the Fitness regime, regularity. yeah. Yes, but I think you are doing good, and physical training तो yes, मैंने भी काफ़ी I already was doing a lot of MMA and yoga and everything. So संजना और दिलजोत के बीच में ये भी common है कि वो काफ़ी fitness freak हैं और उन्हें healthy lifestyle पसंद है. And also apart from that, हमारी training we also did our producers were kind enough to arrange a workshop with Mr. Joy Fernandez. And he actually taught us a lot. He made us do a lot of little things that will help us later on to work with each other or as a team. Sorry, I'm Sorry, interrupting, yeah. but I think the main objective of that workshop was कि हम सब उसमें दोस्त बन गए। हाँ, और मतलब हमने इतना मजा किया है, काम भी किया, बट इतने ईज से हम सारे कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे से कि आजकल बड़ा ही मजा आता है। कितना रिलेट कर पाते हैं आप दोनों अपने अपने कैरेक्टर से? जैसे कि आपने बताया कि आपका कैरेक्टर बड़ा मस्तीखोर कैरेक्टर है, उसको लैंग्वेज पड़ी नहीं है, कुछ भी क्या करते हैं क्या नहीं करना है सब चल रही है, तो आप कितना इस तरीके की कैरेक्टर आपकी कितना रियल लाइफ से एक चीज और है सिड के बारे में कि वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है।
उसे जो चाहिए मिल जाता है और मतलब मांगना भी नहीं पड़ता. ऐसा बिल्कुल नहीं है कुणाल की लाइफ. आई विश होता बट नहीं. सो देयर आई डोंट रिलेट एट ऑल. बट जितना मैं रिलेट करता हूँ I like the whole laid back attitude. I think I also am somewhere very laid back. So yeah. एंड आपसे आपकी अगर बात जैसे कि मैंने कहा, संजना भी काफ़ी यू नो पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर. आई एम ऑल्सो लाइक आई लाइक टू बी पैशनेट. ये एकदम संजू है About- प्लीज. ये एकदम रफ एंड टफ ये है. यार ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है ये. Yeah, but just not that like she is a little rude, but I think that is just her बाहर से rude है, अंदर से काफ़ी soft है. That you'll figure out later. इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबा ब्रेक लेते हैं आप एक शो के बाद में, फिर आप कुछ टाइम रुक जाते हैं, क्या काफ़ी चूज़ी आप आपके कैरेक्टर के लिए? नहीं सर प्लीज ऐसा मत बोलिए क्योंकि मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा. आप एक काम करते हैं, फिर आप थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर आप काम करते हैं. See, there are a lot of factors that go into getting a show and finally being on screen. तो ऐसा भी होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता है. So और हाँ मतलब मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी निकल जाता हूँ. ओके, इसी के साथ में इस दिन आने वाला है 20 तारीख को. लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप उसके जो फैंस देख रहे हैं? सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 30 अगस्त सोनी सब पर सिर्फ हमसे सोनी मिलिए. सब पर. थैंक यू सो Thank मच. you. थैंक यू. थैंक यू. हाँ थैंक यू. थैंक यू. नया शो लेकर आ रहे हैं और इस शो में बाकी बहुत कुछ नया है. जितने भी शोज अभी चल रहे हैं उन सबसे काफ़ी अलग है. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में. इस शो में सिर्फ हम एक कैनवस तक लिमिटेड नहीं है. बहुत सारे किरदार हैं, उन सब किरदारों के आपसी रिलेशंस हैं. हर एक किरदार का अपना एक बैक स्टोरी है. तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा. रोमांस, दोस्ती, मस्ती, इमोशंस, बहुत कुछ. एग्जैक्टली द सेम एक्चुअली. बहुत फ्रेश कंटेंट है और ऐसा कंटेंट टीवी में आई थिंक काफ़ी अरसों बाद आ रहा है. सो आई थिंक किस तरह का अभिनय करते हुए नजर आऊंगी मैं. अब पिछले वाले से बहुत अलग है, इतना तो मैं कहना चाहूँगी. और अभी तक मैंने टीवी में देखा नहीं है खुद को, तो आई कांट से मच. बट मैंने किया है तो काफ़ी रियलिस्टिक जो इसका जो जैसे लिखा गया है, जैसे मेरा किरदार है, काफ़ी रियल और उस बैकड्रॉप पे है. देखिए मैं कोशिश करता हूँ आज भी एक्टिंग कर सकूँ. कभी कभी वो हो जाती है, कभी कभी नहीं होती. लेकिन काफ़ी अलग किरदार. दिखने में लोग काफ़ी सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं क्योंकि उनको एक किरदार मेरा काफ़ी पसंद रहा है. पर इस किरदार में बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं. और हर कुछ टाइम में, हर एपिसोड में आपको उसका एक नया रूप दिखता है, एक नया रंग दिखता है, एक नया रस दिखता है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहला तो ये एक अकेडमी बेस्ड है, दूसरा ये एक्शन बेस्ड है, तीसरा इसमें बहुत सारा रोमांस है, चौथा ये एक ह्यूज शो, पांचवा ऐसे बहुत टाइम बाद एक ऐसा शो आ रहा है जिसमें एक ऐसी फील है. और आई थिंक मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी सालों से एक ऐसे शो. तो अगर ऐसा शो आ जाए तो छोड़ना बेवकूफ़ी होगी. ऐसे शोज हम मोस्टली देखना पसंद करते हैं. मैं तो देखना ऐसे शोज बहुत पसंद करती हूँ और उस पर काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं तो सोने पे सुहागा. सोने पे सुहागा. एग्जैक्टली. कहीं ना कहीं लोग इस शो को लेफ्ट एंड लेफ्ट से भी कंपेयर कर रहे हैं कि एक ऐसा पर एक वैसा शो आया करता था. तो उसके नाम क्या कहना चाहिए? देखिए वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड लोगों को वैसा लग रहा है, प्रीमाइस वैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं. ये शो उस शो से बहुत अलग है क्योंकि वो शो मैंने देखा है और काफ़ी पसंदीदा शोज में से एक था मेरे. तो उस शो को अच्छी तरह देखा है मैंने. तो और इस शो को शूट कर रहा हूँ, शो की कहानी मुझे पता है. ये शो उस शो से बहुत अलग है. तो उसमें ऐसा कुछ सिमिलर है नहीं. सिर्फ एक ऐसा लगता है देखने में कि अकेडमी है, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनी हैं, तो सिमिलर है, लेकिन है नहीं. इस शो में बहुत कुछ है और बहुत कुछ अलग है और बहुत कुछ मेरे हिसाब से बेहतर है. काफी टाइम के बाद में फिर से वापसी कर रहे हैं, तो ये कहा जाए कि काफी चूजियां आपके काम के लिए. देखिए मेरा एक मानना है कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, वरना मैं ब्रेक्स लेता ही नहीं.
अच्छा काम मेरा हमेशा से करना एक फोटे रहा है, वो फोटे तो नहीं, अच्छा काम हमेशा करने की एक ख्वाहिश रही, और वो इसलिए रही है कि मैं चाहता हूँ कि छोटी सी जिंदगी है एक एक्टर की, तो जब आप वो काम करके चले जाएं, आज से 10 साल बाद भी जब लोग आपको याद करें तो कहेंगे यार उसने वो जो शो किया था ना, वो शो कमाल था। तो मैं ऐसा कोई भी शो नहीं करना चाहता जो लोग कहें अरे यार क्या बेवकूफ़ वाला शो। एक वो, दूसरा पर्सनली जब तक अंदर से फील नहीं आती ना कि आप ये कर सकते हो, तब तक वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद है, वो राइटर का बर्बाद है, वो सब चीज़ें बर्बाद होंगी क्योंकि आप फील नहीं करते। तो जब तक फील ना आए ना, वो काम नहीं करना। आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार एक नए किरदार जी रही हैं आप, नए किरदार को लेकर तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी? बिल्कुल, मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ नया कर सकूं, तो आई एम ऑन क्लाउड 9 लिटरली। एंड नया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए करने को मिल रही है, पहली बार कर रही हूँ मैं, काफ़ी स्टंट्स किए मैंने अभी तक, और भी करने वाली हूँ मैं शो में, तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। देखिए मैं इसमें एक स्पेशल एजेंट प्ले कर रहा हूँ, तो स्पेशल एजेंट फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, और मैंने पिछले 2 साल से फिटनेस को बिल्कुल ही टाटा बाय बाय गिरा हुआ था, क्योंकि पिछले शो में मेरा जो कैरेक्टर था उसमें मेरे को ऐसा लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए नहीं था, इनफैक्ट उस किरदार को बहुत ही एवरेज नॉर्मल ह्यूमन दिखना था। तो इस शो के लिए फिजिकली उसमें घुसना, अपने आप को एक ऐसा ट्रेनर बनाना कि लोग देख के कहें कि यार अगर ऐसा ट्रेनर हुआ कि लोग देख के कहें भाई ये नहीं कर पाएगा तो लोगों से क्या कराएगा, तो मुझे वो चाहिए नहीं था। तो उसके लिए मैंने अपने आप को फिजिकली एक सांचे में ढाला है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेयर स्टाइल रखवाया है, एक लुक दिमाग में रखी है, कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर किया, हर एक किरदार के साथ मेरा रिलेशन कहाँ कैसे कब क्यों होगा वो जाना है। डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फिजिकली फिट, मेंटली, क्योंकि इस किरदार में घुसना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं असलियत में से बिल्कुल अलग हूँ, और प्लस इसके इतने सारे रिलेशन है हर एक के साथ अलग अलग, क्योंकि उस सब के बारे में जानना इतना ज़रूरी था कि ये प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके घर पे क्या प्रिपरेशन? हमारा वर्कशॉप हुआ था, एक्टिंग का वर्कशॉप हुआ था, फिर हमारी